हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने दिलाया कब्जा। जनपद आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के महनाजपुर में स्थित लगभग 14 एकड़ भूमि पर रूपाली कंस्ट्रक्शन को हाईकोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी आजमगढ़ ने भारी फोर्स के साथ कब्जा दिलाया। लोग किसी को अवैध कब्जा दिलवाने आए हैं तो पहली चीज़ यहाँ पर सारी मीडिया है या जो भी है इस बात को स्पष्ट रूप से समझ ले, किसी को भी अवैध कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। नीचे देख क्या, किसी को भी अवैध कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है, यह बात सब लोग स्पष्ट रूप से समझ लें। जी सर, नीलामी के लॉट थे, नीलामी के लॉट के क्रम में काफ़ी लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया की गई है। आप सब अवगत हैं कि मामला बहुत पुराना है, 1950 से चल रहा है। पर्याप्त सुनवाई का अवसर संपूर्ण पक्षों को दिया गया है। पर्याप्त सुनवाई का अवसर संपूर्ण पक्षों को दिया गया है। मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर देना चाह रहा हूं और क्लियर भी कर देना चाह रहा हूं, अगर आप लोग को ये लगता है कि साहब किसी भी तरफ से किसी भी पक्ष को अवैध कब्जा दिलाया जा रहा है तो आप गलत हैं। किसी अवैध कब्जे की बात नहीं हो रही है। आप सब लोग जो भी यहाँ बैठे हैं, आप लोग फिलहाल जो लेंगे इस जमीन पर आप इसके हकदार नहीं हैं। बता दें कि जियनपुर बाजार से 1 किलोमीटर की दूरी पर दोहरी घाट रोड पर करोड़ों रुपए की भूमि है, जिसको रूपाली कंस्ट्रक्शन ने लिया था। उसी भूमि पर 49 किसानों ने भी बैनामा लिया था, जिसके वजह से दोनों पक्ष में विवाद व मुकदमेबाजी भी थी। दोनों पक्ष कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रहे थे, कई बार आमने सामने आ गए। एक पक्ष के अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि एक मुकदमा उप जिलाधिकारी सगड़ी के यहाँ था, जिसमें राजीव सिंह उप जिलाधिकारी सगड़ी ने कुछ दिन पूर्व बैनामेदार 49 किसानों का नाम खारिज कर दिया था, जिस पर किसानों ने मंडलायुक्त के यहाँ अपील की, वहाँ से भी खारिज हो गया तो किसान हाई कोर्ट गए, जिसके अनुपालन में आज जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश पर डॉक्टर अतुल गुप्ता, उप जिलाधिकारी सगड़ी, तहसीलदार सगड़ी, जियनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे, सीओ सगड़ी, लगभग 10 थानों की फोर्स, पीएससी महिला पुलिस बल के साथ भारी सुरक्षा के बीच रूपाली कंस्ट्रक्शन को कब्जा दिलाया गया। उधर दूसरा किसानों का पक्ष मुकदमा का हवाला देकर कब्जा रुकवाने के प्रयास में लगा रहा। देखिए, हम लोगों का मामला काफ़ी दिन से न्यायालय में चल रहा है और इस पे कमिश्नर महोदय के यहाँ से हमारे विरोध में फैसला आया था। उसके खिलाफ हम लोग माननीय राजस्व परिषद में रिवीजन दाखिल किए हैं। उसी बीच जिलाधिकारी महोदय ने एक आदेश कर दिया था इन लोगों को बाउंड्री लगाने के लिए, पिलर लगाने के लिए, जिसके लिए आज एसडीएम साहब से वार्ता हुई। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि यह लोग केवल सीमेंटेड पिलर लगाएंगे और बीच में जमीन का, चाहे हम लोगों का जो कब्जा है, उस पर किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, माननीय उच्च न्यायालय में आज ही इसकी सुनवाई होनी है। रिवीजन में सुनवाई हो चुकी है, फैसला आना है। जैसा भी होगा, क्योंकि हमने एसडीएम साहब से इस बात को कहा कि चूंकि मुकदमा के दौरान 2 प्राइवेट पार्टियों के अचल संपत्ति के विवाद में आप लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन वह कहे कि नहीं, केवल बाउंड्री लगवाने की बात है। तो हम लोग इस पे मतलब चूंकि वो कह रहे हैं कि हम इस पे बलपूर्वक कार्रवाई करेंगे, तो हम इस सारी चीज़ों को माननीय हाईकोर्ट में रखेंगे और हाईकोर्ट जैसा निर्णय करेगा उसी के हिसाब से। अगर इस बीच के जो यहाँ के हैं बिल्डर अगर इस जमीन को बैनामा करते हैं तो बैनामा पे एसडीएम साहब ने मौखिक रूप से रोक लगाया है। हाँ। कि हम इसकी गारंटी देते हैं कि कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगी। हाँ। क्योंकि हम लोगों को मौका, चूंकि मामला न्यायालय में चल रहा है तो उस पर मौका मिलेगा। तो आप लोगों के द्वारा मतलब अभी फिलहाल जो कि बाउंड्री मारने के लिए दिया जा रहा है। हाँ, अभी जैसे अंदर का जो कब्जा है इसी तरह से रहेगा। हमारे जो कब्जे हैं, ट्यूबवेल है, सर्विसिंग सेंटर है, खेती है, ये सब इसी तरह से रहेगा। किनारे जो जैसा कि डीएम साहब ने आदेश दिया है तो उस पर काफ़ी तैयारी से लोग आए हैं, तो उसका विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी अपनी बात होगी वो माननीय उच्च न्यायालय में रखेंगे।